ट्रंप का कमाल, गाजा में तत्काल युद्ध विराम, क्या खत्म होगा 2 साल का नरसंहार। आदरणीय श्रोताओं, आज की सुबह एक ऐसी सुबह है जो अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद की एक सुनहरी किरण लेकर आई है। अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस क्रूर संघर्ष ने पिछले लगभग 2 सालों में मानवता को शर्मसार करने वाले अनगिनत अध्याय लिखे हैं। हमने बच्चों को मलबे में दबते देखा, माताओं को अपने प्रियजनों के लिए रोते बिलखते देखा और एक पूरी पीढ़ी को युद्ध के साए में बड़े होते देखा। इजराइल में परिवारों ने अपने प्रियजनों के अपहरण का दर्द सहा है, हर दिन उनकी वापसी की अनिश्चितता में जिया है। इस अंधकार के बीच कूटनीति की मशाल को जलाए रखने के कई प्रयास हुए, लेकिन वे अक्सर नाकामी के धुएं में खो गए। लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक निर्णायक और साहसिक कूटनीतिक पहल ने इस गतिरोध को तोड़ा है। श्री ट्रंप ने एक स्पष्ट और कठोर रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के सामने एक शांति योजना रखी और हमास को इसे स्वीकार करने के लिए एक अंतिम चेतावनी दी। यह ट्रंप सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, सीधी बातचीत और परिणाम उन्मुख दबाव, और इसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमास, जो अब तक कई प्रस्तावों को खारिज करता आया था, ने इस योजना के प्रमुख हिस्सों पर अपनी सहमति दी है। उनकी पुष्टि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दिखाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक मजबूत नेतृत्व के साथ शांति के लिए एकजुट होता है तो सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। इस समझौते के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है युद्ध विराम का तत्काल प्रभाव में आना। इसका मतलब है कि अभी इसी क्षण से गाजा पर बमबारी रुक जाएगी, रॉकेट हमले बंद हो जाएंगे, बंदूकें शांत हो जाएंगी। ये शांति का पहला और सबसे आवश्यक कदम है जो नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करेगा और मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित गलियारे खुलेगा। दूसरा स्तंभ है बंधकों और कैदियों की अदला बदली। ये इस समझौते का मानवीय हृदय है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिक, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, जीवित और मृत अपने घर लौटेंगे। उनके परिवारों का लंबा और दर्दनाक इंतजार खत्म होगा। इसके बदले में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये एक जटिल और भावनात्मक प्रक्रिया है, लेकिन यह विश्वास बहाली और घावों को भरने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। और तीसरा और शायद सबसे दूरगामी स्तंभ है फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजरायल की वापसी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि इजरायल एक प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है। यह सिर्फ सैनिकों की अस्थायी